Good morning, class 7th. Dear students, your chapter number 5 is running Introduction to QBasic. Dear students, जैसा कि इसके पहले जो आपका टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. देन इन दिस टॉपिक we will discuss on how can you use arithmetic operators, relational operators and logical operators. देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने आपको बताया था. तो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं इसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था. इसके बाद आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर. यानी रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन बॉन्डिंग करते हैं. ठीक है, तो उसमें आपका इक्वल होता है, नॉट इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं. इसके बाद आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके मोस्टली सिर्फ 3 ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड, और नॉट. ये 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, और एंड, नॉट. तो एंड जो ऑपरेटर है ये डबल एम्परसेंट सिंबल, इसको बोलते हैं एम्परसेंट. तो डबल एम्परसेंट सिंबल से ये डिनोट किया जाता है. और जो है आपका इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, नॉट इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. अब जो आपका एंड ऑपरेटर होता है, यानी एंड ऑपरेटर किस कंडीशन में यूज होता है? रिटर्न्स फॉल्स इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स. प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो ये आपको क्या करता है? अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है. और क्या करता है? इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न्स ट्रू. अगर प्रोग्रामिंग में आपने कंडीशन दिया है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो आपको ट्रू रिटर्न करता है. और नॉट ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न्स द अपोजिट वैल्यू ऑफ द इनपुट. यानी ये क्या करता है? अपोजिट वैल्यू रिटर्न करता है. अगर आप कोई भी इनपुट देते हैं तो ये क्या करेगा? अपोजिट वैल्यू को रिटर्न कर देता है. ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, ये आपके ऑपरेटर्स हैं, यानी अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. इसके बाद लास्ट ऑपरेटर आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर. तो स्ट्रिंग ऑपरेटर में क्या होता है? जैसे आपको 2 स्ट्रिंग को ऐड करना होता है. सपोज दैट किसी का नाम है, जैसे सपोज दैट आप किसी का नाम है रवि और वो बीच में लगाता है शंकर, तो रवि शंकर. अब उसका पूरा नाम है रवि शंकर. तो अगर ये अलग अलग है और अगर आपको प्रोग्रामिंग में इसको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे? रवि, ये जो प्लस ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर की हेल्प से, यानी स्ट्रिंग ऑपरेटर में जो प्लस ऑपरेटर होता है ये स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है. तो अब अगर आप प्लस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर में किसी स्ट्रिंग के साथ में, तो वो उसको क्या करेगा? ऐड करके उसका रिजल्ट आपको शो करेगा. जैसे रवि प्लस शंकर, तो ये रवि शंकर. तो इस तरह से ये स्ट्रिंग ऑपरेटर वर्क करता है. तो क्यू बेसिक में हमने आपको 4 टाइप्स का ऑपरेटर बताया. यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन क्यू बेसिक. फर्स्ट अरिथमेटिक, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड फोर्थ स्ट्रिंग ऑपरेटर. ओके, तो ये 4 ऑपरेटर्स हैं और इन 4 ऑपरेटर्स का आप यूज करके प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कमांड्स का यूज कर सकते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग अ प्रोग्राम. यानी आपने प्रोग्राम बना तो लिया, क्यू बेसिक में आपने विंडो पर अपने प्रोग्राम को टाइप कर लिया. अब उसको सेव कैसे करना है? अब सेव कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे. तो सेव करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया. जैसे आप मैक्सिमम सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम को सेव करते हैं. सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रोग्राम को आपने विंडो पर टाइप किया. टाइप करने के बाद वहाँ पे आपको फाइल मेनू दिखता है, फाइल मेनू. तो फाइल मेनू पे आप क्या करते हो? क्लिक करते हो. फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलता है. सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो. क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और डायलॉग बॉक्स ओपन होने के जस्ट बाद आप क्या करते हो कि वहाँ पे फाइल का नेम आप टाइप करते हो. और फाइल नेम टाइप करने के बाद जैसे ही फाइल नेम टाइप करते हो और वहाँ नीचे सेव का बटन या ओके का बटन होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो सेव होकर के आ जाती है. तो ये आपका पहला तरीका हुआ सेव करने का. इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है शॉर्टकट की के थ्रू. शॉर्टकट की के थ्रू आप Ctrl+S के भी थ्रू कर सकते हो. ओके, तो ये सेव करने के बाद आपका आता है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, यानी अगर आपने पहले से कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, सेव किया हुआ है आपने, अगर उसको आपको ओपन करना है अपने क्यू बेसिक प्रोग्राम में, तो कैसे करोगे आप? तो ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम.
तो सबसे पहले आपको फाइल मेनू में जाना होता है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है। ओपन पे आप क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, डायलॉग बॉक्स। उसके बाद वहां पे आप अपना प्रोग्राम का नेम उस डायलॉग बॉक्स में नीचे जब ओपन होगा तो यहाँ पे ओपन करके लिखा होगा। इसमें अपने फाइल का नाम आप क्या करोगे, सर्च करोगे या टाइप करोगे। तो टाइप करने के बाद ओके करोगे। सपोज दैट आपका जो फाइल नेम है वो रवि के नाम से है, ravi.bas QBasic का। तो जैसे इस फाइल को आपने ओपन किया, क्लिक किया, ओके किया, ये फाइल ओपन होकर के आपके QBasic प्रोग्राम में आ जाएगा। तो दिस इज द मेथड टू ओपनिंग अ प्रोग्राम इन योर QBasic विंडो। एग्जिटिंग QBasic। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है एग्जिटिंग QBasic, यानी QBasic को आपको क्लोज करना है। कैसे आप क्लोज करोगे, बंद कैसे करोगे? देखिए एक सिंपल तरीका होता है कि आप क्लोज बटन पर जाकर के आप क्लिक कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा। और एक ऑप्शनल तरीका है, यानी आप मेन्यू के थ्रू आप कैसे उसको करोगे। तो एग्जिटिंग करने के लिए, यानी एग्जिटिंग QBasic, तो QBasic को एग्जिट करने के लिए यहां भी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइल मेनू में जाओगे। कहां जाओगे आप, फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन। तो फाइल मेनू में जब जाओगे तो वहां पे आपको एक एग्जिट ऑप्शन इस तरफ से लिखा हुआ मिलेगा, एग्जिट ऑप्शन। तो एग्जिट पे आप क्लिक करोगे, आपका जो विंडो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने QBasic विंडो को एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो टॉपिक्स कवर किया, यानी आप ऑपरेटर्स आपने पढ़ा, कंप्लीट किया, फाइल को सेव करना आपने पढ़ा, फाइल को ओपन करना आपने देखा, और फाइल को एग्जिट करना आपने सीखा। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है, यानी इंट्रोडक्शन टू QBasic, यहाँ से एंड होता है। इतने टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में थे। और अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं अपने बुक एक्सरसाइज पर। तो बुक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बुक एक्सरसाइज में आपका MCQ है, और MCQ में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ओके, बुक एक्सरसाइजेस, पहला आपका ए है MCQ, ठीक है। MCQ में इस शॉर्टकट की टू रन द प्रोग्राम, पहला जो है शॉर्टकट की टू द रन प्रोग्राम। तो पहले का जो आंसर है वो आपका है बी, यानी F5, ओके। F5 के बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका द एक्सटेंशन ऑफ QBasic फाइल। तो एक्सटेंशन ऑफ QBasic फाइल यानी .bas, ठीक है, सी नंबर आंसर है इसका। थर्ड आपका है यू यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। तो इसका अभी हमने आपको बताया, ए है इसका, यानी प्लस दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है आपका MCQ में इज अ साइन ऑफ नॉट ऑपरेटर। तो इसका भी आपका आंसर नंबर ए, ये वाला सिंबल होगा नॉट ऑपरेटर का, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पांचवा है ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। तो इसका होगा आपका बी, यानी एरिथमेटिक, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर होगा इसका। अभी हम लोग आते हैं बी नंबर पे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो क्वेश्चन है आपका, Q इन QBasic स्टैंड्स फॉर। तो इसमें आप फिल करेंगे क्विक, QUICK, क्विक। सेकंड आपका है एंड आर द टू मोस्ट कॉमन वर्जन्स ऑफ QBasic लैंग्वेज। तो इसमें QBasic एंड GW बेसिक, ये दो आते हैं, QBasic एंड GW बेसिक। थर्ड है आपका कीवर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स। तो यहां आप फिल करोगे रिजर्व्ड वर्ड्स। फोर आपका है कांस्टेंट वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसमें आप फिल करोगे कांस्टेंट, क्या फिल होगा, कांस्टेंट। फिफ्थ नंबर है आपका इफ देन एल्स इज अ
स्टेटमेंट यानी व्हाट, कंडीशनल। कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं ये? कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, यानी ट्रू एंड फॉल्स पर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि 100% एनसीईआरटी कवर किया। और यहाँ पर हम लोग आते हैं सी यानी ट्रू एंड फॉल्स पर। तो ट्रू एंड फॉल्स पर जो आपका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, तो यहाँ पे F5 की इज यूज्ड टू रन द प्रोग्राम, आपका ये ट्रू है। दूसरा आपका है प्रिंट कमांड डिस्प्लेस आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ये भी आपका ट्रू होगा, आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। थर्ड आपका है एंड कमांड टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, ये भी ट्रू है, ठीक है। फोर्थ आपका है वेरिएबल्स स्टोर द नेम्स एंड एड्रेसेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी, ये भी ट्रू है आपका। एंड फिफ्थ वन x इक्वल टू 1.8 इज अ वैलिड स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं क्यूबेसिक में तो उसको लेट से डिनोट करते हैं, लेट x इक्वल टू दिस, इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। डी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें आपका एक है कॉलम ए, दूसरा आपका कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे हम इसको राइट नहीं करेंगे, मैच करा दे रहे हैं, आप लोग बुक से इसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट का आपका मैच होगा, फर्स्ट होगा आपका बी से, फर्स्ट आपका बी से होगा, सेकंड आपका होगा ई से, और थर्ड आपका जो होगा वो आपका है थर्ड डी से होगा, और फोर्थ आपका है ए से, और फिफ्थ आपका है सी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद ई है आपका, क्वेश्चन नंबर ई, फिल अप द फॉलोइंग विथ करेक्ट स्टेटमेंट्स टू मेक देम मीनिंगफुल, यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको करेक्ट स्टेटमेंट से आपको फिल करने हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट्स फिल होंगे उसको हम लोग देखते हैं। पहला है आपका x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जब भी हम कोई डिनोट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लेट स्टेटमेंट। तो पहले में आप लेट फिल करोगे। सेकंड आपका है इनवर्टेड कॉमा में नेम, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं प्रिंट, क्योंकि जब हम किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो उसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। थर्ड आपका है ऑल्सो लेट, क्योंकि डिफाइन कर रहे हैं। फोर्थ आपका है व्हाट इज योर नेम, ये भी आपका इसमें आपका आएगा, प्रिंट आएगा। और फिफ्थ आपका है प्रिंट आभास, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करना है, आभास को ना लिखना है, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप इन स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, तब जाकर के ये आपका मीनिंगफुल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी जी पर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग एबीक्यू भी बोलते हैं। तो एबीक्यू में दो क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए बी क्यू। पहला तो एबीक्यू में कह रहा है कि पीहू हैज रिटन अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक, शी वांट्स टू रन द प्रोग्राम यूजिंग अ शॉर्टकट की, सजेस्ट टू हर द की यूज्ड टू रन द प्रोग्राम। तो शॉर्टकट की क्यों पूछ रहा है क्यूबेसिक में कि कैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो सपोज दैट सिंपल है, इसके लिए F5 की होता है, हमने आपको बताया भी है क्यूबेसिक प्रोग्राम रन कराने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है सौरभ वांट्स टू कंपेयर द टू वैल्यूज इन अ प्रोग्राम, सजेस्ट टू हिम द टाइप ऑफ ऑपरेटर ही कैन यूज।
तो यहाँ पे कंपेयर करना है दो वैल्यूज को, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी क्लास को एंजॉय किया होगा। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर्स के साथ मिलेंगे और न्यू चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6 पर। आज का जो आपका होमवर्क है, आज के होमवर्क में क्वेश्चन है, फिल द बुक एक्सरसाइज एंड लर्न ऑल द बुक एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये आपका होमवर्क होगा, ऑल बुक जो बुक एक्सरसाइज उसको फिल करना है और उसको लर्न करना है। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास।